हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ फार्मूला से क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल में a=3 दिया हुआ है, b=4 दिया हुआ है, c=5। ये क्या दिया हुआ है? त्रिभुजों की साइड दी हुई है, मतलब त्रिभुजों की क्या दिए हुए हैं? भुजा। त्रिभुजों की क्या दी हुई है? भुजा। देखिए, अगर हम मानते हैं एंगल ए है तो इसके जो सामने की भुजा होगी क्या होगी? ए। तो ये ए होगी। ये एंगल मान लीजिए कि ये एंगल बी दिया हुआ है तो इसके सामने की जो भुजा होगी क्या होगी? ये बी होगी। ये एंगल सी माना तो इसकी भुजा क्या होगी? सी होगी। तो आपको मालूम हो गया कि ये क्या है? जो छोटे लेटर के ए बी सी से इसमें डिनोट किए हुए हैं वो क्या है? हमारी भुजाएं दी हुई हैं। और हमें निकालना क्या है? इसमें सी एंगल निकालना है। ये सी एंगल हमको निकालना है। तो आपको पता होगा, हमने फार्मूला बताया था। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें तीनों साइड दी हुई हैं ए बी सी, और एंगल सी निकालना है। तो हमने आपको फार्मूला एक बताया था, कॉस सी बराबर क्या होता है? a² + b² - c² / 2ab। तो हमने इस फार्मूले क्या बताया था? जो यहाँ एंगल होता है उसकी भुजा क्या होती है? माइनस में होती है, अपान में प्लस वाले का क्या होता है? अपान में प्लस वाले का दोनों क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करें? ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए। cos c = a²। ए की क्या वैल्यू है? 3 × 3 क्या होता है? 9 होता है। 3 × 3 क्या होगा? 9 होगा। प्लस b², बी की वैल्यू क्या दी है? 4 4 का स्क्वायर का क्या होगा? 16 होगा। माइनस c² क्या दिया हुआ? 5। माइनस सी की वैल्यू क्या दी है? 5। और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, मतलब 5 × 5 क्या होगा? 25 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 इंटू बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 4। तो अब देखिए क्या आता है। तो देखिए 16 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 25, मतलब 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25 माइनस ये क्या दिया हुआ है? 25 अपान में जो भी कुछ हो। देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो देखिए सबसे पहले 25 में से 25 गया तो कितना होता है? 0। 0 अपान कुछ भी हो, समथिंग, बराबर कितना आएगा? 0। अब हमें पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ? cos c = cos कितने की वैल्यू 0 होती है? cos 90। तो एंगल c = कितना है? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये बात सबको समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। अब इसकी जगह देखिए, हमें तीनों साइड दी हुई थी, तो ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें तीनों साइड को यूज किया जाता है? तो हमने देखा cos a में भी यूज किया जाता है, cos b में भी यूज किया जाता है, लेकिन हमें क्या करना है? निकालना क्या है? एंगल c। तो cos c, देखिए cos c बराबर फार्मूला लगेगा a² + b² - c² अपान 2ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू और c की वैल्यू। देखिए a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। c की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू 2। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है? 4 है। हमने क्या किया? 9 16 में ऐड किया तो 25 हुआ। 25 ये लिखा हुआ, इसमें क्या करें? 25 ये प्लस में है, ये माइनस में हमने कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया? 0 आ गया। 0 अपान समथिंग 0 होता है। cos कितने की वैल्यू 0 होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो c = हमारा एंगल c कितना है? 90 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। इससे अगर देखिए इसी तरह तीनों साइड दी हुई होती तो हम कोई भी अगर एंगल ए की वैल्यू पूछता तो हम cos ए का मान यूज करके निकाल लेते। देखिए इसी क्वेश्चन से हम आपको सभी क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, बाकी आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। देखिए cos a, अगर cos a इसकी जगह हमें cos
सी की जगह ए की वैल्यू पूछता है तो क्या होता है, काश ए बराबर फार्मूला क्या होता है, काश ए बराबर होता है 20, काश ए बराबर होता है b² प्लस c² माइनस a² अपान 2bc। देखिए इसी तरह यूज करके हम किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं, इससे आप समझ लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और हम इसी आधार पर समझा देते हैं आपको। तो इसका आंसर आ गया cos 90। देखिए अब इस तरह एक क्वेश्चन इसी के आधार पे हम और लगा देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन लगा के लाइए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज में a = √37 दिया हुआ है, a = √37, b = 3, c = 4, cos a की वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब तीनों साइड दी हुई हैं एंगल पूछे तो cos a का फार्मूला क्या होता है, cos a का फार्मूला क्या होता है, b² प्लस c² माइनस a² अपान 2bc। ये फार्मूला आपको हमने बताया था, बस इसी पे हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू रख देना। देखिए b² की वैल्यू क्या है, देखिए cos a का फार्मूला क्या होता है, b² प्लस c² माइनस a² अपान 2bc। लेकिन ये सब क्या है, ये तीनों साइड हैं, ये मतलब तीनों क्या है, भुजाएं दी हुई हैं, और ये हमारा क्या है, एंगल है। तो देखिए b का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 क्या होता है, देखिए b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करने में तो क्या आएगा 9। तो इसी तरह b का स्क्वायर 9 प्लस c का स्क्वायर 16 माइनस a का स्क्वायर, जब इसका √37 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 37 अपान 2 इंटू b की वैल्यू क्या दी हुई है 3 इंटू c की वैल्यू क्या दी हुई है 4 अपान, देखिए 9 16 क्या होगा 25 माइनस 37 अपान 3 2 जा 6 4 जा 24। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 7s5 गया कितना, 7s5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1 माइनस का अपान 24। देखिए 12 का 2 बार अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या आता है 24। तो यहाँ पर क्या है माइनस का 1/2। देखिए तो यहाँ पर cos a बराबर आ रहा है, देखिए cos a बराबर -1/2, तो -1/2 किसकी वैल्यू हुई, cos a बराबर माइनस का 1/2, -1/2 क्या लिख सकते हैं cos 2π/3, cos 2π/3 हमने लिख दिया। लेकिन ये तो इतनी ही वैल्यू आ रही, ठीक है, ये cos आगे नहीं बता रहा, ये cos a की वैल्यू ही डायरेक्ट दे रहा है, cos a की वैल्यू -1/2, यही आंसर यहाँ यही आ गया, आगे लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पर ये आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, देखिए cos a की वैल्यू पहुंच रहा है, तो हमने cos a का फार्मूला हमें पता है कि b² प्लस c² माइनस a² अपान 2bc। जब तीनों साइड दी हुई हो cos a की वैल्यू पूछे से फार्मूला ये होता है b² प्लस c² माइनस a² अपान 2bc। इसी पे सबकी वैल्यू रख देना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए एंगल की तीनों साइड दी हुई हैं, एंगल की तीनों साइड दी हुई है, तो एंगल ए देख साइड जो भुजा ए है वो 4 दी हुई है, भुजा बी 5 दी हुई है, भुजा सी 8 दी हुई है। तो सिद्ध कीजिए कि सबसे बड़ा कोण 120 अंश है, सबसे बड़ा कोण। तो अब देखिए अगर हम ये त्रिभुज बनाते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, देखिए ये हम ए मान लेते हैं, जैसे ये ए माना तो इसकी साइड ये होगी a = 4, इसे हम b माना तो इसकी साइड ये होगी b = 5, इसको हमने c माना तो इसकी जो साइड होगी c = 8। तो आपको पता है कि देखिए इसमें सबसे बड़ा कोण क्या है 120। तो हम अगर cos c की वैल्यू ही हमें निकालना, क्योंकि सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी c वाली है। देखिए a = 4 है तो ये इसकी लंबाई कितनी है 4 है, b = 5 तो इसकी लंबाई कितनी है 5 है, c = 8 है। तो सबसे जो
लंबी भुजा है उसका जो एंगल होगा वो सी ही आएगा। तो हमें क्या निकालना है, cos सी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें तीनों साइड दी हुई हैं। अगर हम cos सी की वैल्यू निकालें तो क्या cos सी बराबर क्या होता है, a² + b² -